जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग भर्ती 2024 का फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे और कहां से मिलेगा, कैसे आपको उसको डाउनलोड करना है और फिर आपको उसको भर करके किन डॉक्यूमेंट के साथ में कहां पर जमा करना है, ये सब जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से दी जाएगी। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, क्योंकि जब तक इसमें सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो फटाफट से लाइक कर दो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। मैंने इसके बारे में कल वीडियो बनाई थी कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है, जहां पर मैंने ये बताया था कि आपको सैलरी क्या मिलेगी, काम क्या करना होता है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी थी। उसके बाद से ही आपके सब कमेंट आ रहे थे कि सर बताइए फॉर्म कैसे मिलेगा और हमारी ग्राम पंचायत में वैकेंसी है या फिर नहीं है वो हमें कैसे पता चलेगा, फॉर्म हमें कैसे भरना है, कहां से मिलेगा, ये सब आपके सवाल आ रहे थे। तो उन्हीं को कंसीडर करते हुए ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, जहां पर आपके ये सभी डाउट क्लियर करते हुए फॉर्म भरने तक की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो एक एक करके इन सभी चीजों को यहां पर हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपको नहीं पता तो एक बार जान लीजिए कि ये वैकेंसी आपकी 4,821 पद पर निकाली है, जिसमें यूपी के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म आप लोग 15 जून से लेकर के 30 जून 2024 तक ही जमा कर पाएंगे, ना इसके पहले और ना उसके बाद में। अभी ये वीडियो देख करके आप फॉर्म को भर लीजिएगा और फिर 15 जून से लेकर के 30 जून के बीच में जाकर के अपने फॉर्म को जमा कर दीजिएगा। उसके बाद गाइज ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। एज लिमिट इसमें अगर बात करें 18 से 40 साल रखी गई है। एंड यहाँ पर इसमें अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है, 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, कोई इसमें एग्जाम नहीं होगा। और इसमें जो सैलरी की बात आती है तो इसमें कम से कम आपको 6,000 रुपये दिए जाएंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये कहते हैं कि 6,000 रुपये तो हमारा भैंस का चारा है, 6,000 रुपये में तो हम वहां पर खर्च कर देते हैं, 6,000 रुपये में तो राशन भी नहीं आती। तो इस तरह के आपके सवाल आ जाते हैं, जबकि आ जाती है कुछ लोगों की ने अफवाह उड़ाई हुई है सोशल मीडिया पर रियलिटी में नहीं आती। और गाइज अभी जो मैंने ये राशन की बात की है 6,000 रुपये वाली, ये मैंने थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोली है, तो आप ऑफेंड मत होकर के इसको एंजॉय कीजिएगा। अभी बात आती है कि ये 6,000 रुपये आपको कैसे मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें आपको काम करना है उसमें आपको कोई सुबह से लेकर के शाम तक ड्यूटी नहीं देनी है। आपको पता ही है कि आपके ग्राम प्रधान के अंडर रह करके आपको काम करना होता है। जो गांव के लोग हैं उनकी एक तरीके से हेल्प करनी होती है, वो भी आपको एक हेल्प करने के पैसे देते हैं। साथ ही साथ आप इसको अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उसके रहते हुए भी आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि सुबह आपको एक दो घंटा दे दिया और वो भी कभी कभी जब कोई काम आया आपको कॉल आएगी कि हाँ इस तरह से किसी का ये काम है, ये आप कर दीजिए, बस ऐसा होगा। ये सुबह हो सकता है और शाम हो सकता है, बीच में आपको कुछ नहीं करना है, कहीं पर जाकर के हाजिरी नहीं लगानी, कुछ भी नहीं करना है। तो मेरे हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ये आपको 6,000 रुपये काफ़ी है और बाद में इसमें आपको कुछ और भी बढ़ोतरी अलग तरीके से मिल जाती है, जो कि प्रधान अपनी तरफ से दे देता है। तो एक तरीके से आप गाँव के ग्राम प्रधान के असिस्टेंट रहेंगे और आपकी एक जॉब भी रहेगी। और आपको ये भी होगा कि यार जिससे भी ग्राम प्रधान से काम कराना है वो आपको पहले कॉन्टैक्ट करेगा, वहां पर बाद में जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन 6,000 का कॉन्सेप्ट। अब यहां पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है। अब हम अगले सवाल के ऊपर बढ़ रहे हैं, जो कि है कि आपका फॉर्म कहां से मिलेगा। तो आपको यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और डाउनलोड फॉर्म पीडीएफ फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल ये ओपन करना है। फिर आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाएंगे और वहां से आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये वाला, ये आपको डाउनलोड करना है। यानी कि फॉर्म आपको कहीं से खरीदना नहीं है, बल्कि आपको इसको डाउनलोड करना है और फिर साइबर कैफे में जाना है, जहां से ये प्रिंट हो सके और इसकी 2-3 कॉपी प्रिंट करवा करके ले आनी है, ताकि अगर आप फॉर्म को भरे लिखे और उसमें कोई गलती हो जाए तो आप उसको यूज ना करके नया फॉर्म का इस्तेमाल करें। तो ये फॉर्म आपको कहीं से खरीदना नहीं है, बल्कि डाउनलोड करके इसको प्रिंट कराना है और आपको ये टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है। अभी आपने डाउनलोड कर लिया। अभी आपका एक और सवाल था कि सर हमारे ब्लॉक के अंदर या हमारे ग्राम के अंदर वैकेंसी है या फिर नहीं है, उसका हमें कैसे पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पर वैकेंसी डिटेल ग्राम पंचायत वाइज एक लिंक डाला है। आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पर ये PDF मिल जाएगी। इसमें यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा
अगर आपका गांव इसमें है, इसका मतलब है कि आपके गांव के अंदर वैकेंसी अवेलेबल है। अगर आपका गांव नहीं है तो फिर इसमें आपके गांव में वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पर, मैं सहारनपुर से हूँ, मैंने सहारनपुर सर्च किया। अब सहारनपुर में इन ब्लॉक में और इन गाँव में वैकेंसी अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं बलियाखेरी, देवबंद, गंगो, फिर मुजफ्फराबाद, फिर नागल, नकुर, ये सभी यहाँ पर जो दिए गए हैं, इनका मतलब इन विलेजेस के अंदर वैकेंसी अवेलेबल है जो कि यहाँ पर दी गई है। अगर आपका विलेज इसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब आपके गांव के अंदर वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, और इसमें वही अप्लाई कर सकता है जिनके गांव के अंदर, जो उस गांव का निवासी हो और उसने 12वीं पास की हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी और गांव से और आपको अप्लाई किसी और गांव में करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसी गांव के निवासी होने चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आप यहाँ से चेक करेंगे कि आपके गाँव के अंदर वैकेंसी है या फिर नहीं है। अब बात आती है कि आपने चलिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया, अब इसको कैसे भरना है वो आप समझ लीजिए बहुत ही अच्छे से। तो सबसे पहले आपने इसको प्रिंट करके घर ले आए। अब आते हैं आवेदित ग्राम पंचायत। आप किस ग्राम पंचायत के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको लिखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कहां पर आपको कैसे लिखना है। ये आपके सामने लिस्ट है ग्राम पंचायत की। इसमें जैसे कि ग्राम पंचायत नेम, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, आपने अप्लाई करना है यहाँ पर, ये जो J12 है आगरा के अंदर, इसमें तो आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत के सामने ये लिखना है जो यहाँ पर दिया गया है ग्राम पंचायत वाले सेक्शन में। उसके बाद फॉर्म के अंदर है आपका विकासखंड। विकासखंड कौन सा है? तो विकासखंड इसमें है आपका ब्लॉक नेम। ब्लॉक नेम को हिंदी में विकासखंड बोलते हैं। तो जो यहाँ पर ये जो J12 मैंने आपको दिखाया था, इसका जो ब्लॉक है वो BH है, यानी कि ब्लॉक के अंदर जो नाम लिखा है वो आपको विकासखंड में लिखना है, और ग्राम पंचायत के सामने जो गांव है वो आपको यहाँ पर आवेदित ग्राम पंचायत के सामने लिखना है। जनपद में आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे कि यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट आपको दी गई है इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में आपका नाम लिखेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर ये जो खाली जगह है यहाँ पर आपको आपका कलर में पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देना है, ना कि पिन करना, चिपकाना है। उसके बाद आपको पिता का नाम लिखना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आप आपकी माता का नाम लिख देंगे। उसके बाद फिर आपको आपकी जन्म तिथि लिखनी है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। तो जो भी है, जैसे कि 02, 05, 2002, 2005, 2003, जो भी है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर आपकी उम्र 1 जुलाई 2023 तक कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की होती है वो आपको लिखनी है। इसके लिए गाइज आपको यहाँ पर गूगल के अंदर सर्च करना है एज कैलकुलेटर। पहले वाली वेबसाइट आएगी, ओपन कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ अपनी भरनी है, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है, पहले मंथ, फिर डे, और उसके बाद में ईयर। उसके बाद में यहाँ पर आपको जुलाई 1, 2024 लिखना है, यानी कि सिलेक्ट कर लेना है और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है। तो जो भी आपकी उम्र बनेगी 1 जुलाई 2023 तक, मैं यहाँ पर 24 कर लिया हूँ, मैं इसको 2023 करता हूँ, कैलकुलेट करना 1 जुलाई 2023 तक। तो जो भी आपकी एज बनेगी वो आपको लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर मेरी DOB के अकॉर्डिंग 23 साल 1 महीना 30 दिन निकल के आए हैं, तो आप यहाँ पर साल के सामने साल, महीने के सामने महीने और दिन के सामने दिन लिख देंगे। फिर आपको 6 पॉइंट में जेंडर बताना है, मेल, फीमेल या फिर अदर, जो भी है वो आप लिख दीजिएगा। कास्ट आपकी क्या है? अनुसूचित जनजाति यानी कि ST या फिर SC या फिर OBC या फिर सामान्य, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आपको स्थायी पता यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर लिखना है, पूरा एड्रेस आप लिख दीजिएगा। फिर 9 पॉइंट है आपका प्रेजेंट एड्रेस का, यानी कि एक तो होता है स्थायी पता और एक होता है प्रेजेंट, जहाँ पर आप करंट में रह रहे हो। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने 8 पॉइंट में लिखा वही आप 9 पॉइंट में लिख दीजिए। अगर अलग अलग है तो अलग अलग भर दीजिएगा। 10 पॉइंट में आप नंबर लिखेंगे, अपना 2 नंबर है तो दोनों नंबर डाल दीजिएगा कॉमा लगा करके। उसके बाद आप 11 पॉइंट में क्वालिफिकेशन भरेंगे। तो क्रम संख्या में आपको 1 लिखना है, परीक्षा का नाम में आपको 10th लिखना है, बोर्ड में आपको यहाँ पर बताना है कि किस बोर्ड से आपने किया, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, जिस भी बोर्ड से किया उसका नाम लिखना है। विषय क्या था, तो विषय में आप यहाँ पर आपके जो आपके पास 10वीं में सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। पूर्णांक टोटल नंबर क्या थे वो आप लिखेंगे। जैसे कि यूपी बोर्ड में 600 थे तो यहाँ पर 600 लिखेंगे। उसमें से जो नंबर आए थे वो आप प्राप्तांक में लिखेंगे। श्रेणी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या श्रेणी थी वो आप लिखेंगे, और परसेंटेज कितनी थी वो आप प्रतिशत के सेक्शन में लिख देंगे। इसी प्रकार से आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। क्रम संख्या में 2 लिखेंगे, परीक्षा के नाम में 12वीं लिखेंगे यानी कि 12th, फिर बोर्ड का नाम लिखेंगे, विषय बताएंगे, उसके बाद टोटल नंबर कितने नंबर आए थे वो, आपकी डिवीजन और फिर आपकी परसेंटेज। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है ITI, डिप्लोमा, डिग्री, उसकी जानकारी भी आप सेम तरीके से भर दीजिएगा। क्रम संख्या में 3, परीक्षा के नाम में क्वालिफिकेशन का नाम और फिर यूनिवर्सिटी का नाम या आपके डिग्री कॉलेज का नाम, आपका विषय या फिर आपकी वो मेन क्वालिफिकेशन जो कि आपके पास है
और टोटल नंबर जो नंबर आई वो, और आपकी डिवीज़न और आपकी परसेंटेज। उसके बाद है 12 पॉइंट कार्य का अनुभव। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। 13 पॉइंट अगर आप कोविड-19 के दौरान आपकी फैमिली में से किसी का देहांत हुआ था तो आप उनकी जानकारी भरेंगे, अगर नहीं हुआ था तो आप यहाँ पर इसमें जानकारी को कुछ नहीं भरेंगे। यहाँ पर आवेदन किया जा रहा है तो आप इसमें नहीं कर दीजिएगा 13 पॉइंट में। फिर आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन भरने की आवश्यकता नहीं है, अगर हुआ था तो हाँ करके उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। फिर घोषणा पत्र है, आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर में आपको आपके सिग्नेचर करने हैं, और नीचे यहाँ पर आपको प्राप्ति रसीद, ये आपको वहाँ से मिलेगी जब आप फॉर्म को जमा करेंगे। अब बात आती है उसी मेन चीज़ की, ये फॉर्म आपको कहाँ पर जमा करना है। आपने ये फॉर्म भर लिया है, आपको इसको प्रिंट करा लेना है। साथ ही साथ आपके पास जो डोमिसाइल है आपका निवास प्रमाण पत्र, उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी होगी। 10th के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, 12th के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी। अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी का इस्तेमाल कर लेना है। वैसे इसमें ये चीज़ें बोली नहीं है, कहीं पर एक चीज़ बोली है कि प्रमाण पत्र संलग्न करें, बाकी चीज़ के लिए नहीं बोला, पर फिर भी आप कोई भी रिस्क ना हो इसलिए आप यहाँ पर 10th 12th और जो आपकी क्वालिफिकेशन अन्य है उसके सर्टिफिकेट तो लगाए ही। साथ ही साथ आप यहाँ पर आपका डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, आपका जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो, ये सभी आपको इसके साथ अटैच कर लेने हैं। अब अटैच करने के बाद में आपको यहाँ पर इसमें कहाँ पर इसको जमा करना है वो समझ लेना है, और ये भी ध्यान देना है कि अभी नहीं करना है, 15 जून से लेकर के 30 जून 2024 के बीच में करना है। यहाँ पर ये बोला है कि जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, आप इसको कहाँ पर जमा कर सकते हैं। 3 ऑप्शन आपके पास है, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के अंदर आप इसको भेज सकते हैं, या फिर विकास खंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आप इसको जमा कर सकते हैं। जो आपका जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय है वो आपके जिला पंचायत के अंदर, हर जिले के अंदर ये होता है। और एक होता है विकास खंड कार्यालय, जो आपका विकास खंड लगता है, ब्लॉक लगता है, उसका एक जो कार्यालय होता है वहाँ पर आप इसको जमा कर सकते हैं। और जो ग्राम पंचायत कार्यालय होता है, जो कि ग्राम हर गाँव के अंदर ही होता है, वहाँ पर भी आप इसको जमा कर सकते हैं। आप 3 जगह में से इसको कहीं पर भी जमा कर सकते हैं, चाहे जिला पंचायत कार्यालय के अंदर, चाहे फिर जो ब्लॉक लेवल का आपका कार्यालय होता है वो, या फिर जो आपका ग्राम पंचायत का कार्यालय है उसमें भी आप इसको जमा कर सकते हैं। पर करिएगा 15 जून से लेकर के 30 जून 2024 के बीच में ही। और यहाँ पर फिर जब इसको आप जमा कर देंगे जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय व विकास खंड कार्यालय, तो उसके बाद से इनके पास जब आपके फॉर्म जाएंगे, ये आपके फॉर्म 1 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई 2024 के बीच में उसी ग्राम पंचायत में आपके फॉर्म को रेफर करेंगे जिसके लिए वो आपने भरा है। और फिर आपकी 7 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में आपकी मेरिट आएगी। बाकी जो इंपोर्टेंट डेट्स है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर नीचे बोला भी है कि निर्धारित आवेदन के प्रारूप पर समस्त सूचनाएं अंकित कर व्यक्तिगत रूप से या फिर रजिस्टर्ड डाक से, अगर आप यहाँ पर जिला पंचायत कार्यालय में भेज रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं, अपनी ग्राम पंचायत विकास खंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध कराया जाएगा। तो 3-4 ऑप्शन जो आपके पास है फॉर्म को जमा करने के, वो यहाँ पर मैंने बता दिए। आपको एक लिफाफा लेना होगा, लिफाफे के अंदर ये चीज़ें आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डालने होंगे फोटोकॉपी, और फिर उसके ऊपर आपको लिख देना है कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भेज रहे हैं। कोई डाक टिकट लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, और बस यही आपको करना है, कोई अन्य काम आपको नहीं करना है। अगर इसके बावजूद आपका कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।